नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पॉइंट केपी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर राजीव मौर्य। दोस्तों, आपको पता है कि एस्ट्रो पॉइंट केपी में हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, तो सभी बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी, आपका सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन मैं आज आपको सारी डिटेल बताना चाहता हूँ कि आप बार-बार फ़ोन करने की बजाय ये वीडियो देख लो, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि इस सेशन में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हमारा जो न्यू सेशन है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। 1 नवंबर से हमारा न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। इसकी जो टाइमिंग है वो 7 PM टू 9 PM रहती है। 9:30 भी हो सकता है, 10 भी बज सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे को बस यही होता है कि सभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो वैसे जो टाइमिंग है वो 7 to 9 है, लेकिन 9:30 भी हो सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, ओनली संडे ऑफ होता है और क्लासेस जो है वो रेगुलरली चलती है। तो जो भी हमारा सेशन होता है, जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, उसकी जो ड्यूरेशन है वो 25 डेज की होती है। 25 डेज। अगर आप संडे बीच में ऐड करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप 1 मंथ लगा सकते हो। तो हमारे सेशन में 5 कोर्सेज होते हैं जो लाइफ चेंजिंग कोर्सेज हैं। ये सेशन ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं भी जाने की या कहीं भी कुछ भी करने की, ज्ञान हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको सारा कुछ सिखाया जाता है। तो जो सेशन होता है उसमें 5 कोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहले केपी एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाया जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको क्या सिखाया जाएगा? सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजी का जो वैदिक कंसेप्ट है वो सिखाया जाएगा। टोटली वैदिक कंसेप्ट, क्योंकि वैदिक कंसेप्ट के बगैर आप जो है वो आगे नहीं जा सकते। नक्षत्र कैसे निकालते हैं मैनुअली बोर्ड के ऊपर। सबलॉर्ड कैसे निकालते हैं। प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे निकालते हैं। हाउस सिग्निफिकेटर कैसे निकालते हैं। केपी चार्ट खुद आप कैसे बनाते हो मैनुअली बोर्ड के ऊपर। डिग्री कैसे निकालते हो। ये हर एक चीज आपके टिप्स के ऊपर होगी। मैं किसी को भी गोल गोल नहीं घुमाता, मैं बस यही बताता हूं कि ये फॉर्मूला है, ये टेक्निक है, इसको उठाओ और काम करो। कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आपको सीखने की जरूरत नहीं है। तो आपको सारा बेसिक कंसेप्ट करने के बाद केपी के सारे सूत्र बताए जाएंगे और मैनुअली सिखाया जाएगा बोर्ड के ऊपर कि इसके पीछे फॉर्मूला क्या है, इसके पीछे टेक्निक क्या है। ठीक है जी। प्लैनेट सिग्निफिकेटर, हाउस सिग्निफिकेटर के बाद बीटीआर आती है, जिसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हो। रूलिंग प्लैनेट थ्योरी आती है कि कौन सा काम कौन से साल, कौन से मंथ, कौन सी डेट, कौन से टाइम में होगा, वो भी आप निकाल दोगे। ये बहुत बड़ी टेक्निक है जिसको रूलिंग प्लैनेट थ्योरी बोलते हो। उसके बाद प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी आ गया, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी आ गया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आ गया, चाइल्ड बर्थ आ गया, मैरिज एस्ट्रोलॉजी आ गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पीड़ा से रिलेटेड,
फॉरेन से रिलेटेड हर एक चीज जो है वो टेक्निक और फॉर्मूला के साथ आपको बोर्ड पे समझाई जाएगी, और उसके बाद आपके कॉम्बिनेशन स्टार्ट होंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, और सॉफ्टवेयर में आप कैसे देखते हो और कैसे प्रेडिक्शन करते हो। लेकिन प्रेडिक्शन करने के पहले आपकी जब तक रूट्स मजबूत ना होंगी तब तक हम आगे नहीं जाते। सबसे पहले मैं आपकी रूट्स मजबूत करता हूं कि बेसिक कंसेप्ट इज मस्ट। जो भी आप सीखते हो केपी एस्ट्रोलॉजी में, जब किसी भी साइंस के बारे में जो भी सीखते हो, तो आप क्या सीख रहे हो कि सॉफ्टवेयर ओपन होता है, वहां क्या सिखाया जाता है कि ये प्लेनेट है जी जिसकी दशा चल रही है, ये नक्षत्र है, ये सबलॉर्ड है, ये उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये हाउस सिग्निफिकेटर आ गए और इसकी प्रेडिक्शन ये है। आपके ब्रेन में क्या होगा? आप क्या सोचोगे कि ये नक्षत्र कैसे निकले, ये सबलॉर्ड कहां से आ गया, ये प्लैनेट सिग्निफिकेटर, ये हाउस सिग्निफिकेटर, ये कॉम्बिनेशन, ये प्रेडिक्शन कैसे निकली। इसलिए सबसे पहले आपको सारे कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, केपी चार्ट के पीछे क्या सिस्टम है। केपी चार्ट में क्या देखते हो, कई बार 2 साइन आ जाते हैं, कई बार वो साइन जो है वो मिस हो जाते हैं। आपके प्लैनेट जो है वो D1 में कहीं और बैठे होते हैं, केपी चार्ट में कहीं और बैठे होते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है आप खुद निकालोगे, कैलकुलेशन के साथ डिग्रियां भी खुद निकालोगे, केपी चार्ट भी खुद बनाओगे आप। हर चीज आपके टिप्स के ऊपर होगी, क्योंकि मैं हर चीज बोर्ड पे मैनुअली समझाता हूं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी आपकी कंप्लीट होने के बाद आपको BNN सिखाया जाएगा, जिसको भृगु नंदी नाड़ी बोलते हैं। भृगु नंदी नाड़ी वो सिखाया जाएगा। क्रिस्टल क्लियर हमारी साइंस होती है भृगु नंदी नाड़ी, जिसको BNN बोलते हैं। वो सिखाने के बाद आपको सिखाया जाएगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी और BNN जो है उसको कंबाइंड करके जो आप प्रेडिक्शन करते हो, जो आप रेमेडी करते हो, वो इतनी क्रिस्टल क्लियर कैसे होती है, विद इन सेकेंड कैसे रिजल्ट आते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, तो वो भी आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद जो तीसरा हमारा स्टेप होता है या तीसरा हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या है, महावास्तु। वास्तु के बारे में अगर बात करो तो आपको पता है मार्केट में क्या हो रहा है। 16 जोन के ऊपर आपको घुमाई जा रहे हैं। 2 दिन की क्लासेस है जी, 4 दिन की क्लासेस है जी, 8 दिन की क्लासेस है जी, 10 दिन की क्लासेस है। इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको वो भी मैनुअली कैसे आप अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने फैक्ट्री की कैसे डिग्री लेते हो, कैसे उसकी 16 जोन 60 जोन में डिवाइडेशन करते हो, साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, साइकिल ऑफ डिटेक्शन क्या है, कैसे आप अपने वास्तु की रेमेडी करते हो, कैसे उसको अलाइन करते हो, वो हर एक चीज जो है वास्तु की आपको सिखाई जाएगी। ठीक है जी। बार चार्ट आप मैनुअली कैसे बनाते हो, मैप आप अपने हाथों से मैनुअली कैसे बनाते हो। सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपको सारा कुछ जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सॉफ्टवेयर में आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना मैप को ग्रिड कर सकते हो, बार चार्ट बना सकते हो। लेकिन जब तक आपको मैनुअली हर चीज नहीं आएगी, मेरा एक फंडा क्या होता है कि मैं आपको हर एक चीज जो है ना वो मैनुअली बोर्ड पे समझाता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे टेक्निक क्या है। महावास्तु सिखाने के बाद मैं आपको बताता हूं एस्ट्रो वास्तु कंबाइंड साइंस। एस्ट्रो वास्तु क्या है, ये टोटली आपके चार्ट के ऊपर बेस है, ये 45 देवता के ऊपर बेस है, ये टोटली आपकी हिट थ्योरी के ऊपर बेस है। हिट थ्योरी आप अपने चार्ट से निकालोगे, 45, 90,
180, 30, 60, 120, जो भी मैप के अंदर आपका समा चल रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो कौन से हिट कहाँ दे रहा है, किस कौन से प्लेनेट के ऊपर दे रहा है, उसको कैसे आपने ट्रीट करना है, ये एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट है। तो हिट थ्योरी भी मैनुअली ही आपको निकालनी सिखाऊंगा कि कौन से ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या उसके नंबरिंग होती है जो आप ऐड करके उसकी हिट निकालते हो, हर एक चीज मैनुअली। ठीक है, जैसे आपका जो चार्ट होता है वो सेम नहीं होता ना, जो आपका हॉरोस्कोप होता है वो किसी से मैच नहीं होता, ऐसे ही आपके घर का मैप है वो किसी से मैच नहीं होगा। आप बेसिक कंसेप्ट महावास्तु का सीख कर प्रेडिक्शन करनी शुरू कर देते हो और बाद में कहते हो कि हमें वास्तु का रिजल्ट नहीं आया, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जब तक आप एस्ट्रो वास्तु अपने चार्ट के साथ उसको रिलेट नहीं करते। तो एस्ट्रो वास्तु आपको सारा क्लियर कर देगा कि विद इन सेकंड आपने कैसे रिजल्ट लेने हैं आपके चार्ट, अपनी हिट थ्योरी और 45 देवता को लेके। आप एक सेकंड में अपने चार्ट को अपने हॉरोस्कोप से देख सकते हो कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर देवता है जो डीएक्टिवेट है, जो नाखुश है आपसे, आपने उसी देवता को ट्रीट करना है और कुछ भी नहीं देखना, आपने उसको ट्रीट करना है, आपका काम हो गया। बहुत बड़ी बड़ी लाइफ चेंजिंग जो कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज जो है जो आपस में इंटरलिंक हैं। और 5वां जो कोर्सेज है वो सबसे बेहतरीन है, वो है टैटू एक्टिवेशन। आप अपने प्लेनेट को किसी भी अपने फेवरेबल हाउस में एक्टिवेट कर सकते हो, बॉडी में छोटा सा टैटू बना के, वो दिखता भी नहीं कौन सा टैटू है, कौन सा साइन है, कौन सा कलर, कहां बनाना है। विद इन सेकेंड्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको टैटू एक्टिवेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट आपके पास आया है, वो बहुत बीमार है, आपने उसका चार्ट चेक किया, 6th हाउस बीमारी का होता है और 6th हाउस को चेक करने के लिए हम उसका सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड उठाते हैं। 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है, अगर उसका समा चल रहा है तो आप उसी बीमारी से पीड़ित होंगे जो वो प्लेनेट के एट्रीब्यूट है। तो 6th हाउस के सब लॉर्ड को अगर आप पकड़ के 5वें घर में एक्टिवेट कर दोगे, 5वें घर में कैसे एक्टिवेट करोगे कि 5वें घर में कौन सा साइन है, वो साइन जो है आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट बन रहा है, आप वहां उसी बॉडी पार्ट पे उस प्लेनेट को एक्टिवेट करते हो तो विद इन सेकेंड वो पेशेंट सही होना शुरू हो जाता है। ऐसा कोई भी काम है आप टैटू एक्टिवेशन से इंस्टेंटली विद इन सेकेंड आपका काम करवा सकते हो। जीपीएस एस्ट्रोलॉजी है। जीपीएस एस्ट्रोलॉजी क्या है कि विद इन सेकेंड आप किसी की भी क्रिस्टल क्लियर जो प्रेडिक्शन है वो कर सकते हो। जीपीएस कोड होते हैं, जीपीएस कोड जब आप लगाओगे तो चार्ट जो है आपका हॉरोस्कोप जो है वो रोटेट हो जाएगा, उसी टाइम आप उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हो वो रोटेट चार्ट को चेक करके। ये जो 5 हमारे कोर्सेज हैं, इसकी ड्यूरेशन 25 डेज है। तो 25 डेज में आप पूरी परफेक्शन लेके आ सकते हो, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो बीएनएन है, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी और बीएनएन कंबाइंड साइंस है, चाहे महावास्तु है, चाहे एस्ट्रो वास्तु है, चाहे टैटू एक्टिवेशन है, चाहे जीपीएस एस्ट्रोलॉजी है। 5 के 5 कोर्सेज आप अगर कर लोगे, आपस में इंटरलिंक है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगी, पूरे परफेक्ट आप हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें स्पेशल क्या मिलेगा कि हर एक जो क्लास होती है उसके बाद मैं सभी के डाउट्स क्लियर करता हूं, कोई भी ऐसा डाउट नहीं है जो आपका रह जाएगा। दूसरा आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा
कि एक नया ग्रुप है जिसमें मेरे जो सीनियर स्टूडेंट हैं, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट मेरे बैठे हुए हैं, जो मेरे से सीख कर परफेक्ट हो चुके हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी, जो आपका क्वेश्चन होगा, जब आप उस ग्रुप में डालोगे तो आपका जो क्वेरी का आंसर है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, उसी टाइम सारे सीनियर स्टूडेंट आपकी हेल्प करते हैं। उसमें आपकी रात और दिन, सारा दिन सारी रात प्रैक्टिस चलती है। आपकी मतलब कोई भी क्वेरी जो है हैंडल होती है वहां। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है कि आपको हर एक क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी और आपको कलरफुल नोट्स भी मिल जाएंगे। फोर्थ आपका प्लस पॉइंट क्या है कि मेरे को पता है कि फिर भी आपके थोड़े से डाउट जो है वो रह जाते हैं, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में फिर दोबारा बैठाता हूं कि आपकी अच्छी तरह से पॉलिशिंग हो सके, आपके डाउट्स क्लियर हो सके, और वो सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें मेरा आपको बताने का मंतव्य ये था कि मेरे को थोड़ा सा टाइम कम होता है, कंसल्टेंसी चलती है, क्लासेस चलती है, तो सभी वर्ल्ड वाइड मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं चाहता था कि आपको छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको बता सकूं कि मैं क्या क्या करवाता हूं और क्या क्या आपको इसके में प्लस पॉइंट रहेंगे और क्या क्या आपने इस सेशन में सीखना है। तो 1 नवंबर से हमारा न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी जो सेशन चल रहा है उसकी 2 क्लासेस रह गई हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने का, जिस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। रजिस्ट्रेशन चल रही है। 60 से ज़्यादा मैं स्टूडेंट नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं पिछले सेशन वाले जो स्टूडेंट होते हैं उसको भी बिठाता हूं कि उनकी अच्छी तरह से पॉलिशिंग हो जा सके, तो वो थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो जाता है अगर 60 से मैं ज़्यादा रखता हूं। तो इसलिए हमारी जो रजिस्ट्रेशन चल रही है उसमें अपनी वो सीट बुक करवाओ। जिसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी, जिसकी सीट बुक होगी, वही इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। 30 अक्टूबर को हमारी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो 30 अक्टूबर से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और 30 अक्टूबर रात को ग्रुप में ज्वाइनिंग रहेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट।